हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अपडेट्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडियन रेलवे का जो ग्रुप डी की वैकेंसी थी वो बहुत दिन से ही वो ट्रेंडिंग में चल रहा था कि उसका फॉर्म कब से भरा जाएगा, उसका कब से फॉर्म कब से अप्लाई होगा, उसकी फ़ीस कितनी होगी, कितने सीट्स होंगे। तो हाल ही में रेलवे ने एक अपना नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन को आज हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं कि कब से फॉर्म का ऑनलाइन शुरू होगा और फ़ीस कितनी होगी उसकी, और एग्ज़ाम कब से होगा। सारी चीज़ें इस डिटेल में हम कवर करने वाले हैं। अगर आप इस PDF को जो नोटिफिकेशन ग्रुप डी की जारी हुई है उसको आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या नोटिस लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। ठीक है, अब देखते हैं नीचे क्या क्या ऑप्शन खुलता है इसमें। जैसे कि ये आप जानते हैं कि रेलवे का ही नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं इसमें। देखिए, अब सबसे पहले इसमें डेट देखते हैं हम क्या क्या डेट सब कब से चालू होगा फॉर्म का अप्लाई होना। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारा डेट ऑफ इंडक्टिव नोटिस यानी कि जो नोटिस था तो वो 28/12/2024 ये दिसंबर में ही दिया था नोटिस कि हाँ इसका फॉर्म आने वाला है। अब देखिए इसको पब्लिश कब किया गया है, 22/1/2025। ठीक है, अब ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन यानी कि जिसका फॉर्म कब से ऑनलाइन होगा उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे डेट लिखा हुआ है 23/1/2025 यानी कि 23 तारीख से हमारा फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान देंगे हम ऑनलाइन करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि सेंट्रल कास्ट हो गया, हमारा जो नोटिफिकेशन सारे मार्कशीट हो गए, किस तरह से उसको हम फिलअप करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि हम डिटेल में आपको बताएंगे कि वो ग्रुप डी का फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है और क्या क्या दिक्कतें उसमें हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट डेट इसमें दिया है 22/2/2025 यानी कि 22 फरवरी तक इसका लास्ट डेट होने वाला है। अब पेमेंट के लिए बात करें, पेमेंट इसमें 23 तारीख तक होने वाली है। ठीक है, बाकी इस नोटिफिकेशन को आप पढ़ भी सकते हैं जो जो चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। चलिए और नीचे करते हैं, देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें ग्रेड पे जो लिखा है इनिशियल पे यानी कि स्टार्टिंग जो सैलरी है इसमें लिखा है इसमें 18,000 रुपये। ठीक है, एज़ पर एनेक्सर ए। अब इसमें एनेक्सर ए क्या है आप देख लेंगे। फिर 18 से 36 साल उम्र होने वाली है, यानी 18 से लेकर 36 साल तक जितने भी बच्चे हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसमें टोटल वैकेंसीज़ कितनी है कि 32,438 वैकेंसीज होने वाली हैं, यानी कि 32,438 फॉर्म अप्लाई होंगे। ठीक है, अब जैसे भी आप सभी को इसमें पहले से ही बता दिया गया था कि हमारा जो कौन सा एलिजिबिलिटी होगी यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए वो क्लास 10 ही बता दी गई थी। चलिए इसमें भी हम देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, वैकेंसी अंडर CCAA आर एप्लीकेबल टू अप्रेंटिस ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिश ओनली, यानी कि जो भी CCA जो एक अलग से पोस्ट होती है उसको अप्लाई करने के लिए जो अप्रेंटिस वगैरह किए होंगे उनके लिए होता है ये। चलिए और नीचे देखते हैं, ये सब चीज़ें आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लेंगे क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं। ये इसमें देखिए बताया गया है कि कैसे कैसे क्या नोटिफिकेशन के बारे में, जैसे मेडिकल वगैरह कब से होगा स्टार्टिंग, ये सब चीज़ें दिया गया है। ठीक है, ये सारे फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। और देखते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे एज लिमिट के बारे में हमने बता दिया था। ठीक है, अब एज रिलैक्सेशन के बारे में भी देख सकते हैं आप कि एज रिलैक्सेशन यानी कि छूट कितना कितना मिलता है, वो सभी चीज़ें आप देख लेंगे। अब देखिए इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन कौन लोग कितने एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितने फॉर्म कौन कौन डाल सकता है, क्लास 10 से या 12 से या ITI, वो चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखें प्लीज़ सी एनेक्सर ए टू द प्रिस्क्रिप्शन क्वालिफिकेशन ईच पोस्ट। ठीक है, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सीट्स दी गई हैं इसमें, इसलिए हमको एनेक्सर ए पे जाना पड़ेगा। देखिए, कैंडिडेट मस्ट बी ऑलरेडी हैव एजुकेशन टेक्निकल फील्ड, या तो मतलब कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए या तो टेक्निकल होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि दोनों हो तभी। ठीक है, देखिए दोज अवेटिंग रिजल्ट आर द फाइनल एग्जामिनेशन प्रिस्क्रिप्शन मिनिमम एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, यानी कि जिसका जैसे कि रिजल्ट नहीं आया है, जैसे कि बहुत लोग होते हैं अपेयरिंग जिसको बोलते हैं, यानी कि एग्ज़ाम दे दिए हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसको ध्यान देंगे इसका हम। चलिए और देखते हैं नीचे।
देखिए फ़ीस बात कर लेते हैं इसमें कि फ़ीस कितनी होने वाली है। देखिए जैसे कि सभी हमेशा की तरह जैसा होता है कि SC ST जनरल SC ST और OBC वाले कैंडिडेट के लिए जो है इसमें लिखा गया है 500 फ़ीस, और बाकी SC ST माइनॉरिटीज़ वाली कैंडिडेट के लिए 250 फ़ीस होने वाली है। यानी कि SC नहीं, जनरल और OBC कैटेगरी वाले जो होते हैं उनके लिए फ़ीस है 500, और SC ST और माइनॉरिटीज़ वाले जो कैंडिडेट हैं यानी ट्रांसजेंडर वगैरह उन लोगों के लिए 250 रुपये होने वाली है, जो कि रिफंडेबल होता है। यानी अगर आपने फॉर्म भरा और उसके बाद पेपर दे दिया है तो पेपर के बाद ही ये फॉर्म फ़ीस जो होता है रिफ़ंड हो जाता है। अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 500 लगेगा और उनका रिफ़ंड होके आएगा 400 रुपये अकाउंट में, और अगर SC ST हैं तो 250 लगेगा और टोटल पूरा पैसा 250 का 250 ही रिफ़ंड होता है। ठीक है, चलिए और देखते नीचे। इस नोटिफिकेशन को आप पढ़ भी सकते हैं, जो चीज़ें लिखी गई हैं इंपॉर्टेंट नोटिस जो हैं, हम ज़्यादातर इसको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता देते हैं बस। देखिए इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन वगैरह जैसे कि CBT एग्ज़ाम वगैरह जो है, सिलेबस भी इसमें दिया गया है, कौन कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं, CBT 1 होगा कि CBT 2 होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT पेपर होगा। ठीक है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट जो होना है, और उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पेट यानी कि जो ड्रेस वगैरह होता है, फिर डायरेक्ट DV में हम जाएंगे यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर जाके मेडिकल होगा। ठीक है, अब इसमें CBT 1 2 कोई भी जिक्र नहीं दिया है, यानी कि एक ही सिंगल पेपर होने वाला है। अब बाकी आगे देखते हैं अगर क्या पता दिया हो इसमें। देखिए हम यहाँ पे देखेंगे जो एग्ज़ाम का पैटर्न होने वाला है वो कैसा होगा। अब इसमें देखेंगे एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट का है, और हाँ 90 मिनट का है, यानी कि 1.5 घंटे का होने वाला है, जिसमें जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे, और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल को नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100, यानी 100 क्वेश्चन के होंगे और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। ठीक है, माइनस मार्किंग आप सभी को पता ही होता है, इसमें होता ही है 1/3 माइनस मार्किंग होता है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है। चलिए और देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। बाकी ये सिलेबस है, एक तरह से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें आने वाली। जैसे देखिए मैथमेटिक्स में दिया गया है बोर्ड मास हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, LCM रेशियो प्रोपोर्शनल, ये सब सारी चीज़ें। बाकी GS में जो भी है यहाँ पे देखेंगे आप सब मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेंगे। बाकी इसी बेस पे ही जो कोर्सेज़ वगैरह होती हैं उसको आप बाई कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में दिया है कि जो फिजिकल कितने किलो का बोझा उठाना पड़ेगा, ले जाके मतलब दौड़ना पड़ता है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब इसको देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान देंगे जैसे ही इसका नोटिफिकेशन तो आ गया है, इसका डेट जब से 23 तारीख को चालू होगा तो हम एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे कि ये सारे कास्ट के फॉर्मेट क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इसको भरना कैसे है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बता देंगे। तब तक के लिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।